फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें हम जस्ट बेसिक जो उसकी डेफिनेशंस हैं और जो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और अगला जो टॉपिक होगा वो इससे रिलेटेड ही होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको वाइडर कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, क्योंकि करने से पहले जानना ज़रूरी है कि है क्या। तो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन आर studied which they undertake to acquire scarce means, that is wealth, to satisfy their unlimited wants। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन बीइंग्स की उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है जो वेल्थ के साथ रिलेटेड होती हैं। किसके साथ? वेल्थ के साथ। मेनली हम वेल्थ को मनी ले लेते हैं, नहीं, इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब मनी बिल्कुल भी नहीं है। वेल्थ का मतलब इकोनॉमिक्स में है लिमिटेड मीन्स, जो सीमित साधन हमारे पास हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें मनी वेल्थ का एक पार्ट है क्योंकि वो हमारे पास सीमित साधनों में उपलब्ध है, तो इसीलिए हम उसको वेल्थ में इंक्लूड करते हैं। पर अब अगर हम बात करें पेट्रोलियम की तो हम उसको भी अपनी वेल्थ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे पास है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है। तो अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसको हम वेल्थ में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक्स का डिक्शनरी मीनिंग है द टर्म इकोनॉमिक्स रेफर्स टू साइंस दैट स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेल्थ। जैसे हमने पहले ही बात किया, इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि वो एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग की जो वेल्थ के साथ रिलेटेड होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेल्थ। सो नाउ हम अब इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है। जैसे हर वर्ड कहीं ना कहीं से ओरिजिनेटेड ज़रूर होता है, तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ओरिजिनेटेड हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। अब वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? ओइकस एंड निमेन, जिसमें ओइकस का मतलब है हाउस होल्ड और निमेन का मतलब है मैनेजमेंट। अगर हम इनको इकट्ठा करके बोलते हैं तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब है अपने घर को कैसे मैनेज करें हम लिमिटेड रिसोर्सेज और स्केयर मीन्स होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। स्केयर मीन्स के साथ अपने हाउस होल्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये था उसका जो थोड़ा सा जो जानना ज़रूरी था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब हमारे पास डेफिनेशंस भी हैं। जैसे वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है इकोनॉमिक्स की, इनफाइनाइट, बट जो मेनली 4 डेफिनेशंस है जो हमारे सिलेबस में आती हैं वो ये हैं, तो हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कौन सी है? वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ जो है उसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी बोलते हैं। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो उसका आंसर है एडम स्मिथ। उसने अपनी बुक जो 1776 में पब्लिश की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें ये डेफिनेशन दी है। अब ये डेफिनेशन है क्या? इकोनॉमिक्स इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। अब जानते हैं कि डेफिनेशन हमें कहना क्या चाहती है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कभी भी डेफिनेशन लिख रहे हैं और
आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालें तो एज इट इज़ ही लिखें, उसमें एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, छोटी सी डॉट भी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स डाल रहे हैं, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से नहीं लर्न हो रही है तो प्लीज़ उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ना डालें। अगर आपका एक भी वर्ड स्किप होता है तो आपकी पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब होता है जैसी बात किसी ने कही है हमने पूरी एज इट इज़ ही लिखी है। अगर आपको पूरी एज इट इज़ आती है तो ही आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएं। तो अब ये डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन होल स्टडी इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन वेल्थ। जो इकोनॉमिक्स की पूरी स्टडी है वो किस पर बेस करती है? वेल्थ पर। हाउ वेल्थ कैन बी इंक्रीज, हम अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम जो हमारे स्केयर मीन्स हैं, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं? What factor affecting saving and investment of wealth for economic development? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग जैसे हम जानते हैं कि हमारी बचत, हम कितनी बचत करते हैं वो भी हमारी वेल्थ पे ही डिपेंड करती हैं। अगर आपकी इनकम नॉर्मल से भी कम है तो आप सेविंग नहीं करेंगे, और अगर आपकी जो इनकम है वो नॉर्मल है तब भी आप सेविंग कर ज़्यादा नहीं करेंगे, शायद आप थोड़ी बहुत कर सकें, बट अगर आपकी इनकम हाई है तो ही आप सेविंग करेंगे। तो ये मोस्टली वेल्थ पर डिपेंड करता है कि हमारी सेविंग कितनी होगी। और दूसरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट, अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी लगा रहे हैं, तो उस कंपनी लगाने में हमने जो पैसे लगाए हैं वो क्या होगी? हमारी इन्वेस्टमेंट। वेल्थ मीन्स ऑल काइंड ऑफ मटेरियल गुड्स, और वेल्थ में ऑल काइंड ऑफ मटेरियल गुड्स आती हैं। मटेरियल गुड्स क्या होंगी? मटेरियल गुड्स वो होती हैं जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और नॉन मटेरियल गुड्स होंगी जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी चीज़ आती है तो जाहिर है कि उसका हमारे पास दो पहलू आएंगे, एक उसका अच्छा, दूसरा उसका बुरा। जो अच्छा होगा वो हमने रीड कर लिया है, अब हम उसका क्रिटिसिज्म होता है आलोचना, उसकी जो कमियां थी उसको निकालना। ये मेनली 3 जनों ने निकाली हैं। कौन कौन है? कार्लाइल, रस्किन और मॉरिस। बाकी बहुत जनों ने निकाली हैं बट मेनली इन तीनों ने। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज फॉल्टी, वो कहते हैं कि जो वेल्थ डेफिनेशन है वो फॉल्टी है। क्यों फॉल्टी है? क्योंकि इन्होंने मेन इम्पोर्टेंस जो है वेल्थ को दी है इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन। मैन के वेलफेयर को, मैन की तो बात ही नहीं है ना, जस्ट वेल्थ। मतलब वेल्थ अगर हम ही नहीं होंगे तो वेल्थ क्या करेगी? तो उसकी ये डेफिनेशन यहाँ पे आके रॉन्ग हो जाती है। अब हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है? मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशंस क्या कहती है? मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो दी है डॉक्टर मार्शल ने। किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, किसमें? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दी है, जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में। उसने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में ये डेफिनेशन दी है। अब उसने डेफिनेशन दी क्या? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and the use of material requisite well-being. ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में वो कहना क्या चाह रहे हैं? दिस डेफिनेशन स्टेट्स दैट इकोनॉमिक स्टडीज एक्टिविटीज ऑफ सोशल मैन। जो इकोनॉमिक मैन है, इकोनॉमिक्स है, वो कौन सी एक्टिविटीज को स्टडी करता है? सोशल मैन की। किसकी? सोशल मैन, जो सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, सिर्फ उन्हीं
जो पर्सन्स की एक्टिविटीज़ को ये स्टडी करता है। विच आर कंसर्न विद द यूज़ ऑफ मटीरियल गुड्स। मटीरियल गुड्स के साथ ये सिर्फ मटीरियल गुड्स की बात करता है जिन्हें हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। टू प्रमोट इज वेलफेयर, और जो गुड्स वेलफेयर को प्रमोट करती हैं। उसने फर्स्ट लाइन में कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो पहले तो सोशल मैन को स्टडी करता है, दूसरा मटेरियल गुड्स को, तीसरा वेलफेयर को। इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी नॉन मटेरियल गुड। जो इकोनॉमिक्स है वो नॉन मटेरियल गुड्स को स्टडी नहीं करता है, और सर्विसेज। अब नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज क्या होंगी, हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज होती हैं, जैसे सर्विस, हमें कोई सर्विस मिलती है। अगर हमें घर बनाना है तो जो भी हमारा घर बनाएगा उसने हमारा घर बना दिया, हमें सर्विस दी है। हम इसको मतलब देख नहीं सकते हैं कि उसने हमें सर्विस कैसे प्रोवाइड की है। हमने उसे पैसे दिए पर हमें ये नहीं पता कि हमने उसे क्यों पैसे दिए, क्योंकि उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की है जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर दोज विच आर कंसर्न विद द गेनिंग और यूजिंग ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिन्हें हम वेल्थ के कैसे हम और बढ़ाएं ले सकते हैं के बारे में स्टडी की होती है। तो हमने देखा कि इसमें वेल्थ की तो बात हुई है, साथ में सोशल मैन, मटेरियल गुड्स और वेलफेयर की भी बात हुई है। तो डेफिनेशन जैसे हमने किया, मैंने पहले भी बताया है, इन्वर्टेड कॉमास में तब ही डालें अगर आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से आती है। तो वन कॉइन हैड टू फेसेस, देन द सेकेंड फेस इज क्रिटिसिज्म। अब इसकी आलोचना, जो इसकी जो कमियां कुछ रह गई हैं वो क्या है। दिस डेफिनेशन इज क्रिटिसाइज्ड बाय लॉर्ड रॉबिन्स। इसको मेनली लॉर्ड रॉबिन्स ने जो है क्रिटिसाइज किया है। इकोनॉमिक स्टडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स वेदर दे लिव इन सोसाइटी और नॉट। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल मैन को स्टडी करती है, सोशल मैन जो सोसाइटी में रहता है। जो लॉर्ड रॉबिन्स हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो अगर कोई सोसाइटी में नहीं रह रहा है, अगर वो कहीं और है, जंगल में रह रहा है, या जहाँ पे सोसाइटी मौजूद ही नहीं है, जहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में उनके पास कुछ साधन, रिसोर्सेज कुछ है ही नहीं, तो वो क्या हमारे समाज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं। अब दूसरी बात है, गुड्स और वेदर मटेरियल और नॉन मटेरियल। गुड्स मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो, बट वो इकोनॉमिक्स में स्टडी जरूर होंगे। इट स्टडी ऑल एक्टिविटीज वेदर प्रमोट वेलफेयर और नॉट। ऑल एक्टिविटीज़ को स्टडी करेगा, चाहे वो वेलफेयर करती है, चाहे वेलफेयर होता है हमारा भलाई करनी। जैसे गवर्नमेंट हमारा वेलफेयर करती है, मतलब गवर्नमेंट हमारी भलाई करती है कई कई जगहों पर जाके। चाहे वो वेलफेयर प्रमोट कर रही है, चाहे वो एक्टिविटी वेलफेयर प्रमोट नहीं करी, हमें उसे भला हो रहा है नहीं हो रहा है, बट फिर भी वो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। तो अब आइए हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जो है स्कैरसिटी डेफिनेशन। पहले आपको मैं स्कैरसिटी का मीनिंग क्लियर कर देना चाहती हूँ। स्कैरसिटी का मीनिंग होता है जो सीमित साधन जिनकी कमी है। क्या? जो सीमित साधन जिनके हमारे पास कमी है। ये किसने दी? लॉर्ड रॉबिन्स। जैसे हमने देखा पिछली बार, रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल को मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था। तो अब लॉर्ड रॉबिन्स ने खुद की एक डेफिनेशन दी। किस बुक में? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1932 में पब्लिश हुई थी। इकोनॉमिक साइंस किस बुक में? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1932 में। अभी डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज वेल्थ, behavior of human behavior as a relationship between
ends and square means which have alternative uses. इन्वर्टेड कॉमर्स को ध्यान दें. According to this definition, economics studies those activities of human beings which they perform to get square means but have alternative uses. अभी वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है जिनके हमारे पास सीमित साधन मौजूद हैं और पर उसके जो अल्टरनेटिव यूजेस मतलब चीज़ एक है, उसके यूजेस अलग अलग हो सकते हैं. जैसे हमारे पास मिल्क प्रेजेंट है, हम उसे कर्ड भी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, कुल्फ़ी बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, कुछ भी. मतलब एक मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं. तो ये होंगे उसके अल्टरनेटिव यूजेस. अब अगर डेफिनेशन आई हैं तो उसकी क्रिटिसिज्म भी ज़रूर आए होंगे. तो ये जो डेफिनेशन है, स्कैरसिटी डेफिनेशन, ये मेनली जो क्रिटिसाइज़ किया वो दूरबीन फ्रेसर इली ने की है. किसने? दूरबीन फ्रेसर इली ने. रॉबिन्स रिड्यूस इकोनॉमिक्स टू सिंपल थ्योरी ऑफ चॉइस मेकिंग. उन्होंने तो बोल दिया कि ये सिंपल थ्योरी है चॉइस मेकिंग की, जैसे हम चॉइस कर ले कि अगर हमें मिल्क से कर्ड बनानी है या मिल्क से आइसक्रीम बनानी है, तो यहीं पे हमारी इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाती है. पर ये इकोनॉमिक्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. ये जो है ये चीज़ इम्प्रैक्टिकल है, ये बल्कि ये एक वाइडर और कम्प्लेक्स जो है स्कोप है इकोनॉमिक्स का. एंड ये स्टैटिक्स डेफिनेशन है. ये एक मतलब स्टैटिक्स का होता है एक जगह पे रुकी हुई, मतलब चॉइस के बाद उसका जो स्कोप है वो ख़त्म हो गया. बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. अब हमारी लास्ट डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. ये मेनली किसी के द्वारा नहीं दी गई, हमें इसमें एक नाम मेंशन नहीं है कि ये मतलब पूरी तरह किसने दी है. इसमें बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने मिल के ये डेफिनेशन हमें प्रोवाइड की है. तो मेनली जो नाम आ रहे हैं सैमुएल्सन और पीटरसन का आ रहा है. उनकी डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन which he undertake to maximize his satisfaction by making use of square means. इकोनॉमिक्स वो एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है जो वो यूज़ करते हैं अपने आप को पूरी सेटिस्फेक्शन देने के लिए अपने लिमिटेड साधनों से. अगर 1 kg मिल्क है तो हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? कर्ड बना के, आइसक्रीम बना के, बटर बना के या घी बना के. अब ये हम पे डिपेंड करता है हम इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं. अगर हम सोचते हैं कि 1 kg में से हम हाफ ऑफ kg यूज़ कर लें, या अगर हमें ये चारों चीज़ें ही चाहिए तो हम 1/4 भी यूज़ कर सकते हैं. इससे हमें पूरी सेटिस्फेक्शन हो सकती है कि हमें जो 4 चीज़ें चाहिए थी वो 1 kg मिल्क से मिल गई हैं. मतलब जो मेनली इकोनॉमिक्स है वो स्टडी क्या करती है कि जो हमारे पास लिमिटेड साधन है स्क्वायर मीन्स के साथ हम कैसे पूरी सेटिस्फेक्शन को ले सकते हैं. तो हमने इस टॉपिक में बेसिक इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशंस को स्टडी किया. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इज़ इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ चॉइस और साइंस. ये मैं पार्ट 2 में जल्द ही डालूँगी और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए प्लीज़. आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से कुछ नहीं होगा बट हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. थैंक्स.